ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है। लगभग आज से 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणविक इकाई के रूप में अति संघनित कंप्रेस्ड था। उस समय स्थान जैसी और समय जैसी कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं था। आज से लगभग 13.6 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और हर 10 सेकंड के 24वें भाग से यह धमाका दोगुना होता गया। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इन फोटोनों से तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यही महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत है। मॉडर्न फिजिसिस्ट जॉर्ज लैमेत्र ने 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक विशाल और भारी गोला था जिसमें एक समय के बाद बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षवाद का सिद्धांत पर भी आधारित था। लेकिन उस समय इस सिद्धांत को आलोचनाओं द्वारा अनसुना कर दिया गया। सन 1929 में एडविन हम्बल ने लाल विचलन रेड शिफ्ट के सिद्धांत के आधार पर पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड की आकाश गंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। यह सिद्धांत के अनुसार पहले आकाश गंगाएं एक दूसरे के और पास रही होगी और इससे भी पहले एक दूसरे के और अधिक पास रही होगी। यह सिद्धांत आइंस्टाइन के अनंत और स्थैतिक ब्रह्मांड के विपरीत था। निरीक्षण से निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड एक ऐसी स्थिति से जन्म लिया है जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ अत्यंत उच्च तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर केंद्रित था। इस स्थिति को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी गुरुत्वीय अपूर्वता कहा गया। समय के साथ वैज्ञानिकों के प्रयोगों और निरीक्षणों ने महाविस्फोट के सिद्धांत को बल दिया। 1965 के बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की खोज के बाद बिग बैंग सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा दिया गया। वर्तमान में खगोल विज्ञान का हर नियम इस सिद्धांत पर आधारित है और इसी सिद्धांत का विस्तार है। इस महाविस्फोट के बाद मूलभूत कणों का निर्माण हुआ। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स में 10⁻34 सेकंड के पश्चात क्वार्क, एंटी क्वार्क जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स के कणों अत्यधिक ऊर्जा के मध्य टकराव से ज्यादा मात्रा में निर्माण हुआ। इस समय पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का निर्माण हो रहा था। इनमें एक नेचर था कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल जब एक दूसरे से टकराते थे तब
ये एक दूसरे के अस्तित्व को ही खत्म कर देते थे। लेकिन इस स्थिति में पार्टिकल का मास अत्यधिक होने के कारण कुछ पार्टिकल बच गए और यही आगे ठंडा होकर ग्रहों का रूप लेने लगा। एंटी क्वार्क टकराकर पूर्ण रूप से खत्म हो चुके थे। इस टकराव से फोटॉन का निर्माण हुआ था। साथ में इसी समय फोटॉन और न्यूट्रॉन का भी निर्माण हुआ। 1 सेकंड के पश्चात जब तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस था, ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। उस समय ब्रह्मांड में ज्यादातर फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और उनके एंटी पार्टिकल्स के साथ में कुछ मात्रा में फोटॉन और न्यूट्रॉन थे। फोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ मिलकर तत्वों, न्यूक्लियाई बनाना शुरू कर दिए थे, जिसे आज हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। ठीक इसी समय ब्रह्मांडीय विकिरण, कॉस्मिक रेडिएशन का निर्माण हो चुका था। यह विकिरण आज भी मौजूद है और इसे महसूस किया जा सकता है। आगे बढ़ने पर 3 लाख वर्ष के पश्चात विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड अभी भी, आज भी ब्रह्मांड मेल नहीं खाता था। तत्व और विकिरण एक दूसरे से अलग होना शुरू हो चुके थे। इसी समय इलेक्ट्रॉन केंद्रक के साथ मिलकर परमाणुओं का निर्माण कर रहे थे। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर रहे थे। इस समय अनेक तत्वों का निर्माण होता गया। 1 अरब वर्ष के पश्चात ब्रह्मांड एक निश्चित सा आकार बनना शुरू हुआ था। इस समय क्वार्क्स, प्रोटो गैलेक्सी, तारों का जन्म होने लगा था। तारे हाइड्रोजन जलाकर भारी तत्वों का निर्माण कर रहे थे। इसी प्रकार परमाणु संघनित होकर अणु का रूप लेते गए। अणु से वस्तुओं का निर्माण होता गया और यही अणुएं संघनित होकर ग्रहों और पिंडों का रूप लेने लगी। विभिन्न प्रकार के तारे हाइड्रोजन, हीलियम के संलयन से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगे। कुछ तारे जिनका मास ऑफ ग्रेविटी अत्यधिक उच्च था, उसके आसपास बिखरे हुए पिंड चक्कर लगाने लगे। ये चक्कर केंद्र की ओर लगने वाले सेंट्रिपिटल फोर्स को संतुलित करने के लिए लगाया गया ताकि उनका अस्तित्व बच सके। इस प्रकार जिस ब्रह्मांड को हम आज देखते हैं, जिसमें सूर्य, पृथ्वी, मंगल, बुध ग्रह, ये सब ग्रहें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, इसका कंसेप्ट यही था। इसी प्रकार और भी ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, इसका नाम मिल्की वे है।
इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इन निरंतर घटनाओं के कारण ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसे आज हम देख पाते हैं।